इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी। स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल कैप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का मैं धर्म भावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार सामूहिक नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके चार्ज करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर लिए चलता हूँ। और प्रथम प्रश्न बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव कि महाराज श्री वर्तमान समय मैनेजमेंट का है। सब कुछ होते हुए भी यदि मैनेजमेंट यथोचित नहीं है तो कार्य की सिद्धि संदिग्ध है। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन को किस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि आने वाली चुनौतियों का हम समाधान करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखिए, बिल्कुल सही बात कहा। ये समय मैनेजमेंट का है। प्रबंधन और नियोजन हर क्षेत्र में आवश्यक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चित्त का नियोजन और चर्या का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थोड़ा देखो भाई, उसको बंद करो। चित्त का नियोजन और चर्या का प्रबंधन। चर्या प्रबंधित हो मतलब संयत हो, सजीवी हो, संतुलित हो, नियमित हो। हम अपने आचार विचार में पवित्रता रखें, समयबद्ध तरीके से चले और एक क्षण का भी प्रमाद न करें। प्रमाद हमारे जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है। ये प्रमाद शब्द ही बताता है कि हम समय का थोड़ा भी दुरुपयोग न करें, बर्बादी न करें। दूसरी ओर चित्त का नियोजन। चित्त को जब हम चेतना में नियोजित करते हैं तभी हमारी आत्मा का वास्तविक उत्कर्ष होता है।
यही हमारी आध्यात्मिक साधना का मूल है और इसी के बल पर हम आगे बढ़ सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से नीलम जैन जड़ी बूटी परिवार पूछ रही हैं कि आजकल सभी व्यक्ति समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, तो गुरुदेव ऐसे में हमें कैसे पता चले कि कौन सही, हम सही कि सामने वाला सही? हम बोल रहे हैं वही सही है, सब बोलते हैं। आपने पूछा है कैसे हमें पता चले कि हम सही है वो सही है। अपने आप को तो कोई गलत मानता ही नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अपनी गलती का एहसास करें तो हमें सामने वाले को सही मानने में एक पल का विलंब नहीं लगेगा। जब तक हम अपने आप को गलत रहने पर भी गलत मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम सामने वाले के किसी भी अभिप्राय को स्वीकारने में समर्थ नहीं हो सकते। तो हमें चाहिए कि हम अगर अपने आप को सही मानना चाहते हैं तो हम सही बनाएं और एक नीति अपनाएं। मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। मेरा सो खरा ये अहंकार पूर्ण दृष्टि है और खरा सो मेरा ये विवेकपूर्ण बुद्धि है। हमेशा हमें किसी के भी साथ अगर सही दिखे तो इसे स्वीकारना चाहिए। हो सकता है कि कई बार हमारे निर्णय में चूक हो, हमारे चुनाव में चूक हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। धीरे धीरे समय बदलता है और हम वापस अपने मूल को पा सकते हैं। वो गुरुदेव, हिसार हरियाणा से ताराचंद जी जैन कह रहे हैं कि गुरुदेव, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में क्या अंतर है? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में क्या अंतर है, यानी आपने पूछा है ज्ञान में और समझ में क्या अंतर है। देखिए, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का अंतर आप पूछ रहे हैं। ज्ञान सूचनाओं के संग्रह का नाम है। हमने बहुत सारी चीज़ें अपने मायने में भरी, कुछ पढ़कर, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, ये नॉलेज। लेकिन समझ एक्सपीरियंस का नाम है, अनुभव से प्रकट होता है। नॉलेज आप प्रैक्टिस करके पा सकते हैं, लेकिन समझ तो एक्सपीरियंस से आता है। कोई जरूरी नहीं कि जो ज्ञानवान लोग हों उनमें समझदारी हो, और ये कोई जरूरी नहीं कि जो समझदार हों, जो समझ रख के जीने वाले लोग हों, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान हो। क्योंकि ज्ञान से अनुभव बड़ा होता है, अनुभव से समझ विकसित होती है। समझ का मतलब है सूझबूझ या विवेक। जिस मनुष्य के हृदय में विवेकमत्ता प्रकट हो जाती है, उसका जीवन बहुत ऊंचा होता है। कबीर दास ने बहुत अच्छी बात कही है, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। और तिनको समझा जानियो जिनके घट में विवेक। तो ये विवेक अपने भीतर विकसित कीजिए, जो केवल अनुभव से प्रकट होता है। पूज्य गुरुदेव, हटा दमोह मध्य प्रदेश से अंशु जैन भावना योग शिविरार्थी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारी संस्कृति में बेटियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती? तर्क करने पर घर के बुजुर्ग कहते हैं कि आदिनाथ भगवान के समय भी ऐसी ही मान्यता थी, तभी उन्होंने ब्राह्मी सुंदरी से कहा कि उनके जमाई के पैर उन्हें छूने पड़ेंगे, इसलिए ऐसा होता है। क्या यह सत्य है? अगर है तो क्यों? क्या लड़कियों को माता पिता के पैर छूने के सुख से वंचित रखना उचित है? यह सोच के मैं कभी कभी धोखे से पैर छू लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्या मेरा ऐसा करना उचित है? समाधान दीजिए।
देखिए, ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि बेटियां माँ बाप के चरण न छुए। बुंदेलखंड में कुछ जगह ऐसा होता है कि बेटियां माता पिता के पैर नहीं छूते, पर अब तो धीरे धीरे छूने लगे हैं। और बुंदेलखंड से बाहर तो सब जगह ऐसा रिवाज है। इसलिए बेटी अगर चरण छूती है तो ये उसका हक है, हमें उसे देना चाहिए। जहाँ तक भगवान ऋषभदेव और ब्राह्मी सुंदरी के प्रसंग की बात है, पता नहीं ये चर्चा कहाँ से आ गई। प्रवचनों में बहुत आयत ये बोला जाता है कि बेटी तुम दोनों के होने वाले जमाई को मुझे नमन करना पड़ेगा। ये सब किसका चिंतन है पता नहीं, पर किसी शास्त्र में तो पढ़ने को नहीं मिला, कहीं नहीं। ना आदि पुराण में, ना आदिनाथ भगवान के चरित्र निरूपक जितने ग्रंथों को मैंने पढ़ा उनमें एक भरतेश वैभव में तो खैर भरतेश की चर्चा है, तो कहीं मेरी स्मृति के अनुसार किसी भी शास्त्र में नहीं है। आदि पुराण में ब्राह्मी और सुंदरी के द्वारा वैराग्य की बात है, लेकिन उन्होंने स्वतः ही ब्रह्मचर्य की घोषणा की थी। इस तरह का कोई संवाद ही नहीं है। अब पंडित लोग पंचकल्याणकों में ऐसा दृश्य दिखाते हैं, कई साधु लोग भी ये अपने उपदेशों में बोल देते हैं, लेकिन इसका आधार कहीं नहीं है। और ये भी एक हर जगह का रिवाज है, पर कोई जरूरी नहीं कि ससुर जमाई के पांव छुए, सब जगह नहीं छूते। या जमाई के पांव छूने की भी परंपरा मेरे ख्याल से बुंदेलखंड में ही है। यह बुंदेलखंडी परंपरा है, सार्वभौमिक परंपरा नहीं है। क्यों, उधर थोड़ी छूते हैं? छूते क्या, जमाई छूते हैं, समझ गए। अब बुंदेलखंड के कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन इसे सिद्धांत मत बनाइए। देश देश की परंपरा है, मुझे इससे छूने नहीं छूने से कोई ऐतराज नहीं है, ना असहमति है। ये सामाजिक रीतियां हैं जो चल रही है, चलने दीजिए। लेकिन ये कह करके कि बेटियां माँ बाप के पैर न छुए, ये उचित नहीं है। अब तो समय बदल गया, बेटियों ने तो माँ बाप को दाग भी दिए हैं, मुखाग्नि भी दिए, ये भी प्रकरण आए हैं। और ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, हमको उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की विचार करने की बात नहीं। ओ पूज्य गुरुदेव पलाश जैन कटनी से कह रहे हैं, गुरुदेव मैं यहाँ संत निवास कार्यालय में अपनी सेवा दे रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि कर्म अगर पूरी ईमानदारी और पूरे मन से किया गया हो, लेकिन फल उसके अनुरूप ना हो, तो क्या इसमें भाग्य का दोष है? और माना कि सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, लेकिन जी इनका प्रश्न है गुरुदेव कि कर्म अगर पूरी ईमानदारी और पूरे मन से किया गया हो, लेकिन फल उसके अनुरूप ना हो, तो क्या इसमें भाग्य का दोष है? और माना कि सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन गुरुदेव क्या एक समय के बाद सब्र का पहाड़ डगमगा जाना स्वाभाविक नहीं होगा? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, लगन से कर्म करने के बाद भी यदि उसका परिणाम न मिले तो निश्चित ये समझना चाहिए, या तो मेरे कर्म में कहीं कोई कमी है, या फिर मेरा भाग पूरी तरह मेरा साथ नहीं दे रहा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाग्य कभी पलटे नहीं। एक सोच जरूर मैं देना चाहता हूं, मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे हमेशा ये पता रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और जो मुझे करना है वो सतत करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। लगातार प्रयास करना चाहिए, हारने के बाद भी हार नहीं मानना चाहिए। लगातार चलते जाओ, लगातार चलते जाओ, लगातार चलते जाओ, तब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इब्राहिम लोदी के बारे में कहते हैं, कितनी बार दिल्ली पर फतह किया?
इब्राहिम लोदी था ना, 17 बार। इब्राहिम लोदी था ना, मोहम्मद गजनवी 17 बार। थोड़ा सोचो, जब जब वो युद्ध करने का मन लेकर आता होगा और हार करके लौटता होगा, क्या मुंह लेकर आता, कितनी परेशानी फेस की होगी उसने, कल्पना कर सकते हैं। एक बार हारा पर हार नहीं माना, फिर से अपनी प्रजा को, अपने सभासदों को, अपने सैनिकों को, अपने परिजनों को फिर से जगाया, संगठित किया, उनका हौसला बढ़ाया। एक बार और गया, फिर हार गया, फिर एक बार और, फिर हार गया। थोड़ा सोचो, लगातार 17वें बार में फतह हुई ना, हाँ, 16 बार लगातार केवल हार हार और हार। कितनी बड़ी प्रेरणा है। एक बार और, जब विफलता हो एक बार और, जब लगने लगे एक बार और, कभी तो हो रहोगे, हारो क्यों, एक बार और, बस ये सोच लेकर चलोगे, सफलता मिलेगी। सब्र भी चाहिए और संकल्प भी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से प्रीति जैन कह रही हैं, गुरुदेव यदि किसी की संतान न हो तो उसे संतान गोद लेना चाहिए या यथावत अपने जीवन जीना चाहिए, और यदि गोद लेना हो तो क्या लेना चाहिए, लड़का या लड़की? देखिए, शास्त्रों में ऐसा विधान है कि अगर संतान नहीं है तो आप दत्तक पुत्र ले सकते हैं। पुत्र लेने की जो व्यवस्था वो इसलिए कि वंश की संतति चले, और संतति को आगे बढ़ाने के लिए शास्त्रीय विधान तो पुत्र का है। अब आज अगर लेना हो तो किसको लें, तो मैं सलाह दूंगा, एक को नहीं 2 को लो, एक बेटा को ले लो, एक बेटी को ले लो, पूरा सुख मिल जाएगा, व्यवस्थाएं बनती रहेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि आप पुत्र की जगह पुत्री को लो, क्योंकि शास्त्र में उसका निषेध है, पर मैं ये भी नहीं कहता कि केवल पुत्रों पर निर्भर रहो। आज तो अगर जरूरत पड़े तो मैं तो कहता हूँ, तुम्हारा बेटा है और बेटी नहीं, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी बेटी को अवांछित मानकर ऐसे ही छोड़ रहा है, तो उस बेटी को स्वीकार लो कि हम उसको आश्रय देंगे, लेकिन उसे असमय में नहीं जाने देंगे। स्वीकार करना चाहिए, सोच बड़ी ही रखनी होगी, तभी आगे बढ़ेंगे। मुझे भोपाल से प्रशांत मलैया, डिप्टी डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग भोपाल कह रहे हैं, जीवन में जो प्राप्त नहीं होता उसकी टीस हमेशा क्यों रहती है, जबकि जीवन में बहुत कुछ दूसरा जो प्राप्त होता है उसके लिए ईश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देते, ऐसा क्यों? यही तो मनुष्य की विशेषता है। शिकायत करना आता है, धन्यवाद देना सीखा ही नहीं। जिंदगी भर शिकायतें करता है, मांग करता है, भिखारी बना रहता है। अरे शिकायत की आदत छोड़ो, फरियादी मत बनो, भगवान के प्रति भी धन्यवाद प्रकट करने की कोशिश करो। अच्छा किया तो हमने, बुरा किया तो भगवान, हे भगवान ये कौन सा पाप हो गया, बाकी अच्छा किया मैंने, बड़ी मेहनत करके किया है। कितना विपरीत दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए। तो महाराज जी, जब बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन ही है तो प्रेम या वास्तव के मिलने में ये विरोधाभास क्यों? बचपन में प्रेम स्वयं मिलता है, जमा मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। पूछा है, जब बुढ़ापा बचपन का ही पुनरावर्तन ही है तो फिर बुढ़ापे में मांगने की क्या बात, हमें मुफ्त में मिलनी चाहिए। बात तो सही है,
लेकिन एक बड़ी वजह है, बचपन में जो प्रेम हमें मुक्त से मिलता है उसकी केवल एक ही वजह है कि उस समय हमारे मन में कपट नहीं होता। जो कपट मुक्त होता है उस पर सभी प्रेम बरसाते हैं। बच्चों की निश्चलता सहज हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो उनकी निश्चलता, उनकी सहजता, उनकी निष्कपट वृत्ति ही बच्चों के प्रति सबको आकर्षित करता है। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी कि सितार का स्वर मीठा और बांसुरी का स्वर मधुर है, ऐसा वे ही कहते हैं जिन्होंने बच्चों की तुतलाती वाणी को, जिन्होंने बच्चों की तुतलाती वाणी के मिठास का रसास्वादन नहीं किया। ये सहजता में जो आकर्षण है वो कृत्रिमता में नहीं। जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, हमारे जीवन की सहजता क्षीण होने लगती है, तो प्रेम भी धीरे धीरे घटने लगता है। और बुढ़ापे में तो पता नहीं कितने तरह की विकृतियां। मनुष्य के साथ एक बड़ी दुर्बलता है। बच्चा जब बच्चा होता है तो उसका तन और मन दोनों बूढ़ा होता है, लेकिन बुढ़ापे में तन तो बूढ़ा हो जाता, मन जवान ही बना रहता है। बल्कि जवानों से ज्यादा आसक्ति और विकृतियां बूढ़ों के अंदर होती हैं, और इसलिए वे अपने जीवन के सहज सुख से वंचित हो जाते हैं। उन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ये वजह है, अगर बुढ़ापे में भी निश्चलता हो, सहजता हो, निर्विकारता हो, तो आज भी ऐसे लोग हैं जो वृद्धावस्था में भी सबके प्रेम प्रिय पात्र बन जाते हैं। सभी का प्रेम उन पर बरसता है। तो ये हमारी अपनी परिणति की बात है। पूज्य गुरुदेव, अलवर राजस्थान से सिद्धि जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी अंतर चेष्टा में विगत दिनों से वीतरागता का भाव प्रकट हो रहा है, परंतु मैं कोरोना के खत्म होने का इंतजार करूं या फिर गुरुवर अभी किसी जैन गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन को निर्माण पथ पर अग्रसर करूं, क्योंकि गुरुवर मेरी अंतरात्मा और मन को अब केवल भगवान की शरण भाती है, उसके अलावा और किसी भी अन्य गतिविधि में अच्छा अनुभव नहीं होता है। तो गुरुदेव मैं क्या करूं, मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात है। आपका मन वीतरागता की ओर मुड़ा है, धर्म की ओर मुड़ा है। ये बहुत दुर्लभ है। मैं चाहूँगा कि इस मोड़ को स्थायित्व दे, हड़बड़ी ना करे, योग गुरु की तलाश करे और गुरु के सानिध्य में जाकर, गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कोरोना का काल एक संकट का काल है। इस संकट के काल में यदि आप थोड़े दिन इंतजार भी कर सको तो कोई बुराई नहीं, पर मैं इतना कहूँगा, वैराग्य के पथ पर केवल ऊपरी प्रेरणा से आगे मत बढ़ना। आगे तभी बढ़ना जब वह अंतस्पर्शी वैराग्य हो। बाहर की परिस्थितियों और प्रसंग से उत्प्रेरित होकर कई लोग अपनी मानसिक तितिक्षा को ही वैराग्य मानने का भ्रम पाल लेते हैं। वैराग्य न तो क्रिया है न प्रतिक्रिया, वैराग्य अक्रिया है। क्रिया और प्रतिक्रिया से उपरत होकर अक्रिया में जीना, जीवन के स्वभाव और स्वरूप को जानकर उसमें रमने की आंतरिक ललक का नाम ही सच्चा वैराग्य है। एक बार जग जाए तो सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमने का मजा आता है।
वो भाव दशा अपनी बनानी चाहिए और तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, रतलाम मध्य प्रदेश से लक्ष्मण मानवीय कह रहे हैं, गुरुदेव मैं जैन नहीं हूँ, मैं आपको गुरु मानकर अपनी सारी बुराइयों को छोड़ चुका हूँ। आपके प्रवचन जिनवानी पर मेरी पूरी फैमिली सुनती है। आपके प्रवचनों से मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ है। मेरी लाइफ सुधरने के लिए आपको कोटिशः नमन। गुरुदेव, जो इंसान सबका भला करता है उसके साथ बुरा और धोखा ही क्यों होता है, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जो सबका भला करता है उसके साथ बुरा और धोखा ही क्यों? ये तो स्वभाव है। चंदन को घिसा जाता, नीम को थोड़ी घिसा जाता। संघर्ष उनके जीवन में आते हैं जिनके पास कुछ अच्छाइयां होती हैं। अगर आप सबका भला कर रहे हैं और आपके साथ बुरा या धोखा हो रहा है, धोखा या होता क्या बोला, धोखा, घबराई नहीं। ये सोचिए कि भला करने के बाद जब बुरा और धोखा हो रहा है तो बुरा करता तो पता नहीं क्या होता। और अच्छा है, भले लोगों के साथ यदि बुरा और धोखा होगा तो उसे अपने तक समेट लेंगे। बुरे लोगों के साथ यदि और बुरा हो और धोखा हो तो बुराई और बढ़ेगी। इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव अड़चन, अड़ंगा, विघ्न और बाधा, ये चारों अलग अलग होते हुए भी एकार्थवाची से भासते हैं, किंतु इनकी प्रभावशीलता अलग अलग दिखती है। यथार्थ क्या है, कृपया समझाएं। अड़चन, अड़ंगा, विघ्न और बाधा निश्चित एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हर शब्द की अपनी अलग अलग तासीर होती है। जैसे खाना, भोजन करना, खाना खाना, भोजन करना और आहार लेना, तीनों शब्द एक ही क्रिया के द्योतक है ना, लेकिन तीनों की तासीर अलग है, तीनों में अंतर्निहित भावना अलग है। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है और आहार लिया जाता है। खाना अव्रती का होता है, भोजन व्रती करता है, उसमें सात्विकता है, और आहार महाव्रती लेता है। खाने में तड़क भड़क है, भोजन करने में अपनी रुचि के अनुरूप चॉइस तो है, लेकिन तड़क भड़क नहीं, तामसिकता का वहां कोई स्थान नहीं, सात्विकता है। पर आहार लेने में सात्विकता तो है, पर खुद का कोई चुनाव नहीं, कोई चॉइस नहीं, जो आ जाए सुन लो। अब बताओ, आप लोग खाना खाते हो कि आहार लेते हो कि भोजन करते हो? समझ गए? तो ये तीनों में अंतर है। इसी तरह आपने अड़चन, अड़ंगा, विघ्न और बाधा, सामान्यतया शब्द एक से हैं, लेकिन इनके अर्थ में अंतर प्रकट होता है। अड़चन अल्पकालिक रुकावट का नाम है। किसी कार्य में हम कर रहे हैं, अल्पकालिक रुकावट हुई, थोड़ी सी अड़चन आ गई। अड़ंगा प्रायः लगाया जाता है। अड़ंगा का मतलब है उसने अड़ंगा लगा दिया, यानी गतिरोध पैदा किया गया, ये जनरेटेड है।
विघ्न और बाधा। विघ्न एक अंतराय का काम है जो हमारे पूरे कार्य को बिगाड़ देता है। कभी कभी विघ्न आ गया, सारा काम हो गया। तो विघ्न कभी कभी पूरे बने बनाए कार्य को बिगाड़ देता है। और बाधा भी एक प्रकार की रुकावट है। विघ्न आने के बाद उसका निवारित होना कठिन होता है, वो हमारे कार्य को पूरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन बाधा उपस्थित होती है, थोड़े दिन के लिए टाल दी जाती है। जैसे आज के इस प्रसारण में पारस चैनल में थोड़ी अड़चन थी, उनकी मशीन खराब थी। मैं भी सभी श्रोताओं से कहता हूँ, अगर ये गड़बड़ हो जाए तो YouTube खोल दिया करो, भरोसे का है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, वहाँ कोई बाधा नहीं है। हाँ, कभी कभी उसमें विघ्न आ जाता है, बाधा नहीं होती, निर्बाध चलता है। लेकिन कभी कभी विघ्न कब आता है? जब नेटवर्क की समस्या होती। तो ये चीजें हैं। तो खैर, हमें हमेशा अच्छे विकल्प को देख करके चलना चाहिए और हर शब्द को उसकी तासीर के अनुरूप समझना चाहिए। तो गुरुदेव, कुछ यहाँ स्थानीय जिज्ञासुओं को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपके अनुमति से। श्रीमती शोभा जैन कटनी, शोभा जैन कटनी आ रही। तब तक गुरुदेव, इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव सच बोलने वालों की तादाद कम हो गई है महाराज जी, लेकिन वास्तविकता यह है कि अपनी मन मर्जी का सच सुनने वालों की तादाद बढ़ गई है। महाराज जी, सच और झूठ में बुनियादी अंतर हमारे स्वार्थ और मतलब का है, इसे कैसे कम किया जाए? ठीक है, बिल्कुल सही बात कही है आपने कि सच और झूठ के पीछे का जो बुनियादी अंतर है वो हमारे स्वार्थ और मंतव्य का है। सच का मतलब है यथार्थ और झूठ का मतलब है अयथार्थ। और मनुष्य अयथार्थ का प्रयोग अपने स्वार्थ और अपने विशेष मंतव्य की पूर्ति के लिए ही करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने मंतव्य को साफ रखकर चलना चाहिए। बोलिए। श्रीमती शोभा जैन कटनी तैयार रहेंगी। श्रीमती संध्या जैन बिलासपुर। गुरुदेव, समय का मतलब आत्मा भी है, समय का मतलब आत्मा भी होता है और समय का कालवाची भी है। क्या? समय कालवाची भी शब्द है, आत्मा और कालवाची। हाँ। और क्या दोनों का एक ही दूसरे से संबंध है? दोनों का एक दूसरे से संबंध है? क्या हमारे व्यवहारिक और पारंपरिक जीवन में कोई संदेश देता है? देखिए, समय आत्मा है और समय काल है। काल की सूक्ष्मतम इकाई, और भी कुछ है, काल की सूक्ष्मतम इकाई का नाम समय है। और जब हम वर्तमान में पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं तभी आत्मा में डूब पाते हैं। तो समय में ठहर जाना समय को पाना है और समय को जीतना भी। मेरे आशय को समझिए, आत्मा में डूबना है, समय में ठहर जाओ। पूर्णतः वर्तमान कालिक एक समय की परिणति का अनुभवन। जो समय में ठहर गए वो समय को पा गए, आत्मा को पा गए, और उन्होंने समय को जीत लिया, यानी काल को जीत लिया, या यूं कहूं समय को बांध भी दिया, जीवन को पार उतार लिया। श्रीमती संध्या जैन बिलासपुर, उसको बाद तैयार रहेंगी कुमारी मानसी तारा देही। मुनिदेव के चरणों में मेरा और समस्त बिलासपुर समाज का नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, हम अपने गुणस्थान के बारे में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि बाह्य क्रिया तो दिखती है परंतु अंतरंग के परिणाम। हे मुनिवर, हाँ, बाहरी क्रिया दिखती है, अंतरंग के परिणाम नहीं दिखते हैं। कैसे जाने गुणस्थान? देखिए, गुणस्थान तो हमारा विषय भी नहीं, हम गुणस्थान को जानने की कोशिश भी ना करें, अपने गुणों को जानने का ख्याल रखें। मेरे अंदर गुणस्थानोचित गुण है या नहीं, और मेरी चर्या और क्रिया गुणस्थानोचित है या नहीं, इतना मेरे हाथ में है, बाकी तो परमात्मा जाने। पर गुरुवर, हम कैसे जाने कि हम सम्यक दृष्टि हैं? बस अपने आप को सम्यकोचित क्रियाओं से जोड़ो और सम्यक दृष्टि मानो,
और ध्यान रखो कि मिथ्यात्व संबंधी कोई क्रिया और भाव हमारे अंतरंग में प्रकट न हो पाए। नमोस्तु गुरुजी। कुमारी मानसी तारादेही और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री संतोष जी मालगुजार कटनी, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, ये शंका थोड़ी काउंटर इंटुएटिव लग सकती है। क्या फिर से बोलो। महाराज जी, ये शंका थोड़ी काउंटर इंटुएटिव लग सकती है। मैं BLLB कर रही हूँ महाराज जी, ये मेरा तीसरा वर्ष चल रहा है। तो इन 3 वर्षों के दरमियान में बहुत सारे कानूनों का मैंने अध्ययन किया है, जिनमें से CRPC, IPC, CPC और कई प्रकार के विभिन्न अपराधों के बारे में पढ़ा है, उनकी इमरजेंस के बारे में और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में और उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा है। तो इन चीज़ों ने मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पेक्ट किया है और मेरी धारणा बन चुकी है कि मुझे लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं होता और जब भी कोई सत्य मेरे सामने प्रकट करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको एविडेंस देना चाहिए मुझे। और मुझे सस्पिशंस भी बहुत सारे रहते हैं, हर चीज़ में शक होता है। तो महाराज जी, प्रोफेशनलिज्म और पर्सनलिज्म इन दोनों चीज़ों को कैसे अलग रखा जाए जबकि हम लॉ जैसी फील्ड में हों, ये मेरी शंका है गुरुजी। देखिए, बिल्कुल बहुत ही गंभीर सवाल आपने पूछा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिद्धांततः अलग होती है और व्यवहार में अलग होती है। आपने जो पढ़ा है वो आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और उनका प्रयोग आपको अपने जीवन पर्यंत करना भी है। लेकिन जिस तरह के परिणाम आपके अंदर आ गए, ये आपके लिए बहुत दुविधा देंगे और इससे आप अपने निजता को खो देंगे, आपके निजी जीवन में बड़ी अशांति होगी। आपने पूछा है कि प्रोफेशनलिज्म और पर्सनलिज्म के बीच तालमेल कैसे बनाएं। हमेशा एक बात को ध्यान में रखें कि प्रोफेशन मेरे जीविका का जरिया है जिसे मैंने जीवन के लिए अपनाया है। जीविका जीवन से ऊपर नहीं है, जीवन जीविका से ऊपर है। हम जीवन के लिए जीविका कर रहे हैं, जीविका के लिए जीवन नहीं। ज़्यादा बुद्धि जब मनुष्य के मन में हावी हो जाती है तो इस तरह की विकृतियां प्रकट होने लगती हैं। बुद्धि के साथ थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव रखने का भी प्रयास करें। अगर आप भावनामूलक जीवन जीना शुरू कर लेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो अपने ऊपर उतनी हावी नहीं होगी और हर किसी पर शक करना ठीक नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि हम सामने वाले को बुरा कह रहे हैं, ठीक है, क्या हम पूरी तरह सही हैं? एक बार एक सज्जन एक व्यक्ति को ले आए मेरे पास। वो काम करता था, एक सेवक था। महाराज, इसने झूठ बोला है, ये झूठ बोलता है। हमने कहा ठीक है भैया, तुम्हारा रोष वाजिब है, इसने झूठ बोला, पर ईमानदारी से तुम बताओ, तुमने कभी झूठ नहीं बोला क्या? तुम भी तो झूठ बोले हो। तो जो मानवीय दुर्बलताएं हैं उससे हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। हमें कुछ चीजों को नजरअंदाज करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। यदि उसमें हम सफलीभूत होते हैं तब वो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है और यदि हम नजरअंदाज नहीं करेंगे तो जीवन में ठीक नहीं होगा। तो ये समझो कि जितनी भी मेरे कार्य पेशे से जुड़ी हुई बातें हैं वो वहीं तक सीमित हो। जब हम घर में आ जाए, आगे चल के वकील बनोगी ना जी, जुडिशरी एग्जाम का सोचा है। बहुत अच्छा। मान लो उस क्षेत्र में जाओ तो जब तक अपने दफ्तर में हो तब तक वो रहना, घर लौटाओ तो एक इंसान के रूप में जीना, तभी जीवन सुरक्षित होगा। श्री संतोष जी मालगुजार कटनी, दिगंबर जैन पंचायत अध्यक्ष कटनी और बात तैयार रहेंगे श्री मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता। आए लोग बहाना बनाना अच्छा नहीं समझते, परंतु कई बार मुश्किलों में बहाना बनाना कारगर से ही हो जाता है। गुरुदेव
कहाँ बहाना बनाना चाहिए और कहाँ नहीं। आपको सलाह दूं, आपकी उम्र में बहाना बनाना ठीक नहीं, आपको तो बहाना खोजना चाहिए। समझिए, बहाना बनाना, उसकी जगह बहाना खोजना चाहिए। किसका? दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं अच्छे कार्य का निमित्त आए तो बहाना बना देते टालने के लिए। मैं कहता हूं अच्छा कार्य आए तो बहाना मत बनाओ, हर पल अच्छा कार्य करने का बहाना खोजो। कोई मौका मिले छोड़ना नहीं। और जिनको बहाना बनाने में मजा आता है ना, बहाना बनाओ, जी भर कर बनाओ। कब? जब कोई बुरा कार्य करने का मौका आए तब। तो जब जब बुरा कार्य करने का मौका आए, आप बहाना बनाओ, और अच्छा कार्य करते समय बहाना बनाओ मत, अच्छा कार्य करने का बहाना खोजो। श्री मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे एक व्यापारी हैं, बेंगलोर रहते हैं, वो आपका शंका समाधान प्रतिदिन सुनते हैं। उनका नाम है शांतिलाल जी नाहर, ओसवाल समाज से। उनके व्रत भी चल रहे हैं। उन्होंने आपको बारंबार नमोस्तु भी कहा है और आशीर्वाद भी मांगा है। उनका क्वेश्चन ये है कि श्वेतांबर समाज में पर्युषण 8 दिन के और दिगंबर समाज में 10 दिन के क्यों होते हैं? देखिए, श्वेतांबर समाज में 8 दिन के और दिगंबर समाज में 10 दिन के क्यों, मैं तो मानता हूँ जैन समाज में 10 लक्षण या पर्युषण 18 दिन के होते हैं। ये बहुत अच्छी बात। अब रहा सवाल 8 दिन और 10 दिन का। ये एक परंपरा है। हम पर्युषण पर्व का संबंध युग के आरंभ से मानते हैं। इसका संबंध युगारंभ से है। 7-7 दिन की 7 सुवृष्टियां हुई जब सुकाल आया, और वह सुवृष्टियां प्रारंभ होती है सावनवदी एकम से लेकर भादोवदी चौथ तक। श्वेतांबर परंपरा में उसी उपलक्ष्य में आखिरी 8 दिनों में उत्सव मनाते हैं और उन्हें अष्टानी की पूजा करते हैं। संभवतः कल्प सूत्र का वाचन उनके यहाँ होता है। वो इसे एक अट्ठाई के रूप में देखते हैं। दिगंबर परंपरा में सुवृष्टि हो जाने के बाद धर्म आराधन करते हैं, और हमारे यहाँ धर्म के 10 लक्षण दिए हैं, इसलिए 10 दिन धर्म का आराधन होता है। तो धर्म के 10 लक्षण हैं, तो हम हर लक्षण की एक एक दिन की आराधना के हिसाब से 10 दिन मानते हैं। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं। अब ऐसा क्यों है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं। वो कल्पसूत्र की वाचना 8 दिन में हो जाती है, इसलिए 8 दिन है। हमारे 10 लक्षण 10 है, इसलिए हम 10 लक्षण बोलते हैं। दिगंबर परंपरा में पर्युषण का प्रयोग कम होता है, 10 लक्षण शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो अलग अलग परंपरा के अनुसार चलता है। नमस्ते। उनको हमारा आशीर्वाद बोलना। और फिर इसी साथ हमारे यहाँ तत्वार सूत्र के वचन की बात है, तो वो भी देख लिया। तत्वार सूत्र तो आ जाया, 2री शताब्दी में रचना हुई तत्वार सूत्र की। उससे पहले भी 10 लक्षण था, फिर भी हम लोग फायदा उठाते हैं, 10 दिन में 10 अध्याय वाँच लेते हैं। ये व्यवस्था है। तो जी गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन जिज्ञासुओं का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ। दिल्ली से विनोद नाहटा कह रहे हैं, गुरुदेव, अरहंत व सिद्ध लोग मोक्ष प्राप्त करने के बाद सिर्फ सिद्धाचल क्षेत्र में ही विचरते रहते हैं। वो जन्म मरण की साइकिल से मुक्त प्राप्त करने के बाद आखिर करते क्या हैं? क्या वो हमारे लोक में आ जा सकते हैं? और अगर नहीं
तो क्या एक तरह से सिद्ध शिला उनके लिए जेल नहीं है? हम मोक्ष पाकर आखिर करेंगे क्या? बहुत सुंदर। इस साइकिल से छुटकारा और एयर और सिद्ध शिला के दुख क्या करें? देखो, अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं ना, तो सच्चे अर्थों में हम सिद्धों से ज़्यादा अच्छे हैं। वो तो जेल में है, हम मुक्त हैं। लेकिन ये कहने की बातें हैं, हम में और उनमें बड़ा अंतर है। हम कर्म से प्रभावित हैं, कर्म से पीड़ित हैं। हमारे यहाँ, हमारे हृदय में इच्छा है, और उसी इच्छा से प्रेरित होकर हम इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करते हैं, जिससे हमें कभी सुख कभी दुख की अनुभूति हो। मुक्ति हो जाने के बाद हम इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, सुख दुख की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं, इन सब से परिमुक्त हो जाते हैं। और इनसे मुक्त हो जाने के परिणाम स्वरूप वहाँ जाने के बाद कोई इच्छा ही नहीं रहती, शरीर ही नहीं है, केवल ज्ञानमय अनुभूति है, परम स्थिरता, लोक के अग्रभाग में स्थिर हो जाना। आपने कहा वो जेल है, अरे जेल की अनुभूति तो उन्हें हो जो बंधन में है। जेल में कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है, दोनों जेल में रहता है। क्या दोनों की अनुभूति एक समान होती है? पर सिद्ध आत्मा तो कृतकृत्य है, वे ज्ञाता और दृष्टा हैं, जिनके अंदर में इच्छा राग द्वेष मूलक कोई विकार ही शेष नहीं है। उन्हें क्या अनुभूति होगी? वो सहज अनुभूति है। वो आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त हो गए। वही मुक्ति उनके जीवन की परम उपलब्धि है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से अनिल कुमार शाह कह रहे हैं, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह सामान्य व्यक्ति जो शिविर के हिसाब से पंजीयन नहीं करा पा रहा है, उन्हें इस 10 दिनों में क्या क्या धर्म लाभ मिल सकता है? देखिए, धर्म लाभ तो जिसको जितना लेना ले सकते हैं। आप इन सारे कार्यक्रमों में जितनी भागीदारी दे सके ले, कोई ज़रूरी नहीं कि केवल जो शिविर के रूप में सम्मिलित हुए हैं, हजारों लोग हुए हैं, वे ही इसका लाभ लें। आप आम दिनों की तरह भी रोज़ भावना योग का लाभ ले सकते हैं, प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। इच्छा और अनुकूलता हो तो आप पूजन का भी लाभ ले सकते हैं। भावना हो तो विधान में भी आनंद ले सकते हैं, और आपके पास समय हो तो तत्वार सूत्र भी पढ़ सकते हैं, उसका व्याख्यान भी सुन सकते हैं। और आपकी रुचि हो तो प्रतिक्रमण में भी बैठ सकते हैं, और आप चाहें तो शंका समाधान में भी आपका स्वागत है। आपके ऊपर निर्भर है। सारे कार्यक्रम आपको विधिवत मिल रहे हैं। आप जितना बने अपनी सुविधा अनुसार लाभ ले, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये जिनवानी चैनल पर पूरा प्रसारण होगा ही, लेकिन कुछ समय सुबह 6:20 से 7:20 तक का कोई कार्यक्रम जिनवानी चैनल में नहीं होगा। हालांकि जिनवानी चैनल में सारे कार्यक्रम आएंगे, पर जब भी आपको हमारे नित्य के किसी भी कार्यक्रम में अगर चैनल में बाधा आती है तो आप YouTube का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ आपको प्रमाणिक ऐप में YouTube चैनल के माध्यम से आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो पूरा शेड्यूल आएगा और आप उसका लाभ लें। जैसे तत्वार सूत्र का व्याख्यान है 3 बजे से, पर 2:30 बजे से तत्वार सूत्र का पाठ होगा, वो YouTube चैनल पर होगा। आज आप सबके पास सुलभ है, आप वहाँ भी लाभ ले सकते हैं। अन्य कार्यक्रमों में भी आप लाभ ले सकते हैं। आप अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप लाभ लें, पर लाभ लें। आप शुद्ध भोजन, कईयों को शुद्ध भोजन करने की अनुकूलता नहीं है, चलो शुद्ध भोजन करने की अनुकूलता नहीं, इतना ही तय कर लो अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे। ऐसे ही कोरोना काल में बाहर खाना तो लगभग बंद है ही। आप अपने आप को जितना संयत रख सको रखो। आप एकासन कर सकते हो, अच्छी बात है। 2 बार भोजन ले सकते हो, अच्छी बात है। उतना नहीं कर सको तो इतना कर लो कि रात में हम 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देंगे। अगर इतना भी नहीं है तो कम से कम इतना तो करो कि इन 10 दिनों तक हम रात में भोजन नहीं करेंगे।
आप अपने आप को जितना ढाल सको ढालो, और जितना उत्कृष्ट आप कर सको उतना करने की कोशिश कीजिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। और वैसा प्रयास हमारा निरंतर चलते रहना चाहिए कि हम कुछ तो करें, किसी भी रूप में तो हो। हमारे आम दिनों में तो सब प्रकार की चर्याएं चलती रहती है, कम से कम इन 10 दिनों में हम कुछ तो लें, रुचिपूर्वक लें। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि आप दिन भर सुने। मैं सभी लोगों से कहता हूँ जो बहुत व्यस्त लोग हैं, जिनके अन्य भी कार्य हैं, वे कुछ ना कर सके, केवल सुबह का भावना योग, थोड़ा अपना सूरज जल्दी उगा लें, सुबह का भावना योग और प्रवचन को जरूर अटेंड करें। इससे आपको वो प्रेरणा मिलेगी और वह प्रेरणा आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा प्रयास आप सबको करना चाहिए। बहुत भाव भक्ति के साथ आपको आनंद आएगा। इस विषम स्थिति में आप अपने जीवन का सच्चा रस लेना चाहते हैं तो ये अभूतपूर्व अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है, लीजिए। बाकी तो अवसर निकलते देर नहीं लगती। अब तो बस कल के दिन का अंतराल है, परसों की सुबह का सूरज हमारे अंदर एक अलग उत्साह और उमंग लेकर के प्रकट होगा। उस उत्साह को हम लें और कल शंका समाधान में बाकी चर्चाएं आप सबसे कर दी जाएगी। आप इसी भाव भूमिका के साथ आगे बढ़े और कल सबको संकल्प कराए। आज संकल्प कराया ही था और जो लोग लेना चाहें कल प्रातः काल पुनः संकल्पित कराया जाएगा ताकि आपको बीच में कोई व्यवधान ना आ सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन।